देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये एक जुमला नहीं था बल्कि अपने अहद के अजीम तरीन मेजबान अदाकार और सदाकार तारिक अजीज का अपने नाजरीन से सलाम करने का एक मुनफरिद अंदाज था जो पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी के तवील अरसे तक जारी रहने वाले शो नीलाम घर के शुरू में बोला जाता था। ये 3 नस्लों का पसंदीदा प्रोग्राम रहा है। ये जुमला तारिक अजीज के जहन की इख्तरा थी जो बहुत जल्द खास आम में मकबूल हो गया। तारिक अजीज ने इस बारे में बात करते हुए एक बार कहा था कि मैं नीलाम घर के इब्तदाई दिनों में सब मेजबानों की तरह अस्सलाम वालेकुम से प्रोग्राम का आगाज किया करता था। एक रोज मुझे एक लड़के का खत मिला जिसमें उसने नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा था कि आप मुझे तो सलाम ही नहीं करते। मैंने उस वक्त ये जुमला तख्लीक किया। पीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर आगा कैसर अब्बास ने उर्दू न्यूज से बात करते हुए कहा कि नीलाम घर पहल पीटीवी के कराची स्टेशन से नशर होना शुरू हुआ। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आरिफ राना और मेजबान तारिक अजीज ने नीलाम घर के इब्तदाई प्रोग्राम के लिए कराची के इलाके सदर की मुख्तलिफ दुकानों से तहाइफ खरीदे, मगर जल्द ही प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो गई। आगा कैसर अब्बास ने 2004 से 18 मार्च 2019 तक 15 बरस बज़्म तारिक अजीज के प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं, जबकि कोविड-19 की वजह से ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया और कुछ ही अरसे बाद तारिक अजीज भी वफात पा गए। आगा कैसर अब्बास पहले पीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर सैयद जाहिद अजीज के साथ बज़्म तारिक अजीज का हिस्सा रहे और उनकी रिटायरमेंट के बाद वो अकेले इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते रहे। नीलाम घर पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे ज्यादा अरसे तक चलने वाला क्विज शो था जिसकी नशरियात का आगाज नीलाम घर के तौर पर अक्टूबर 1975 में हुआ और एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रोग्राम के मेजबान तारिक अजीज और ये शो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलसूम हो गए थे। 2012 में इस शो की 361 मुकम्मल हुई। नीलाम घर कुछ वक्फों और नाम की तब्दीलियों के साथ तकरीबन 35 बरस तक नशर होता रहा। ये पाकिस्तान टेलीविजन का ऐसा पहला शो था जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुआ करती थी और इसका हर राउंड स्पॉन्सर्ड होता था। नीलाम घर से तारिक अजीज शो और फिर बज़्म तारिक अजीज तक के सफर में क़ारीन के लिए यकीनन दिलचस्पी का पहलू मौजूद था। आगा कैसर अब्बास ने बताया कि नवाज शरीफ वजीर आज़म के तौर पर कौम से खिताब के लिए पीटीवी के लाहौर स्टेशन आए तो उन्होंने नीलाम घर का नाम तब्दील करके तारिक अजीज शो रखने की हिदायत की। उन्होंने ये भी बताया कि नीलाम घर 11 साल के ताअत्तुल के बाद जब 18 मार्च 2004 को उस वक्त के वजीर आज़म ज़फरुल्लाह जमाली के कहने पर दोबारा शुरू हुआ तो उसके नाम के इंतखाब में काफी दिन लग गए, जिसके लिए मुख्तलिफ शोरा को बुलाया गया और खालिद अहमद और नजीब अहमद के तजवीज़ का नाम बज़्म तारिक अजीज पर सब ने इत्तफाक किया। नीलाम घर के 3 दहाइयों से ज्यादा के सफर के बायस ये ख्याल किया गया कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। आगा कैसर अब्बास ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि नीलाम घर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता था अगर ये तवील अरसे बंद न रहता। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो। उन्होंने मगर ये वजाहत नहीं की कि वो कुछ लोग कौन थे। उनका कहना था कि नीलाम घर एक ऐसा शो था जिसके लिए मार्केटिंग करने वालों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी और मुख्तलिफ इदारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए खुद ही राब्ता करते थे। आगा कैसर अब्बास के मुताबिक ये तासुर गलत है कि बज़्म तारिक अजीज को स्पॉन्सरशिप मिलना कम हो गई थी, बल्कि हमारे लिए स्पॉन्सर्स का इंतखाब करना एक मुश्किल मरहला हुआ करता था और बहुत से स्पॉन्सर्स तो सिफारिश करवा कर आते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब हमारे पास बहुत से इनामात और स्पॉन्सर जमा हो गए जिसके बायस हमें बहुत सौ का इनकार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने एक बार तारिक अजीज साहब से कहा कि हम भी दूसरे टेलीविजन चैनलों की तरह ऑडियंस को मोबाइल फोन्स या इस किस्म के इनामात देना शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी कौम को एजुकेट करना चाहता हूं, मैंने उनकी तरबियत करनी है। मैं उनको मस्खरा नहीं बनाना चाहता कि मैं उनसे ये पूछूं कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं और वो उसका जवाब दें तो मैं उनसे कहूं कि आप मोटरसाइकिल ले जाएं, लोग हंस कर दिखा दें तो मैं उनको मोबाइल फोन दे दूं। मैं इनाम उसको दूंगा जो घर में जाकर कुछ पढ़ेगा, सवालों के जवाब याद करेगा ताकि उसमें मुताले की आदत पैदा हो। बज़्म तारिक अजीज के बहुत से राउंड्स होते थे जिनमें बैतबाजी के मुकाबलों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। एक और राउंड में शादीशुदा जोड़ों से एक दूसरे के मुतालिक सवाल पूछे जाते थे। नौब्याहता जोड़ों के राउंड में भी लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती थी। हमा जहर शख्सियत के मालिक तारिक अजीज की मौत के साथ ही ये प्रोग्राम भी बंद हो गया क्योंकि इस नौयत के प्रोग्रामों की मेजबानी के लिए मेजबान का वसीउल मताला होना बहुत जरूरी है। तारिक अजीज मरहूम के लहजे में मौजूद गरज
और उनकी अपने प्रोग्राम से कमिटमेंट ने इस प्रोग्राम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, जिसकी एक मिसाल ये भी है कि अहद हाजिर में नशर किए जा रहे शोज की रिकॉर्डिंग में पूरा दिन लग जाता है, जबकि तारिक अजीज साहब सिर्फ 2 घंटों में अपनी शूटिंग मुकम्मल कर लिया करते थे। ये कहना गलत ना होगा कि इस शो का चरबा तैयार करना भी आसान नहीं होगा। नीलाम घर से शुरू हुआ ये सफर बज़्म तारिक अजीज पर खत्म हुआ, जिसने 3 नस्लों को मुतासिर किया। नाजरीन के जहनों में आज भी तारिक अजीज के ये अल्फाज गूंजते हैं, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये वो जुमला है जिसे तारिक अजीज के अंदाज में कोई और अदा नहीं कर सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।